इस बीच बड़ी खबर है, कल गिरफ्तार हुए 16 शिव सैनिकों को जमानत मिल गई है। नवनीत राणा के घर के बाहर हंगामे पर ये गिरफ्तार किए गए थे। खार पुलिस स्टेशन में कल हुई थी गिरफ्तारी। कल इन 16 शिव सैनिकों की गिरफ्तारी हुई थी। इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि खार पुलिस अब भी बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इस मामले में 600 से 700 शिव सैनिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। खार पुलिस अभी भी बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दरअसल 600 से 700 शिव सैनिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और उनमें से 16 शिव सैनिक जिन्हें जमानत मिल गई है। शिवानी हमें और अपडेट देंगी। शिवानी, क्या अपडेट है? देखिए, फिलहाल बताया गया है कि जिन 16 लोगों को अरेस्ट किया गया था, हालांकि नवनीत राणा के घर के बाहर जिस तरीके से शिव सैनिक्स का प्रदर्शन चल रहा था, बैरिकेड तोड़कर जो लोग अंदर घुसे थे, उनमें से ऐसे कुछ 500 से 600 लोगों के अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है वो एफआईआर रजिस्टर की गई थी। पहले 6 लोगों को अरेस्ट किया गया, उसके बाद 10 लोगों को अरेस्ट किया गया और इसके बाद इन 16 लोगों को इस केस में फिलहाल रिहाई जो है वो मिल चुकी है। हालांकि अभी भी अन्य लोगों को, शिव सैनिकों को अरेस्ट किया जाए या न किया जाए, इस बात पर अभी भी खार पुलिस स्टेशन ने कहा है कि वो विचार कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अभी तक लोगों की नहीं सामने आ पाई है। एग्जैक्ट लोगों के नाम या डिटेल सामने नहीं आए हैं जिसके ऊपर लोगों की अरेस्ट की संख्या को और बढ़ाया जाए। कौन कौन सी धाराएं इनके खिलाफ थी जिन लोगों को रिहा किया गया है जमानत पर? शिवानी, देखिए, फिलहाल इनके ऊपर 149 जो फिलहाल यहाँ पर लगाया गया था और दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगाड़ने के आरोप इन लोगों पर लगे हैं। दंगे भड़काने के जो आरोप हैं वो इन लोगों पर लगे थे, लेकिन ये बेलेबल ऑफेंसेस थे, जिसके चलते जब इनके ऊपर कोई भी बहुत पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए, क्योंकि जैसा कि मैंने जिक्र किया, अज्ञात लोगों में से 500 से 600 लोगों की जो संख्या है वो है, तो एक बहुत बड़ी संख्या है। इसलिए डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट या डायरेक्टली इन लोगों के खिलाफ जो सबूतात हैं वो नहीं मिल पाने की वजह से इन लोगों को फिलहाल बेल मिली है, लेकिन दंगे भड़काना, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को डिस्टर्ब करने के आरोप इन पर लगाए गए थे। मैं वापस आपके पास लौटती हूं। ये 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। कल गिरफ्तारी हुई थी इन शिव सैनिकों की। 600 से 700 लोग ये बताए जा रहे हैं। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ऐसे में देखिए सोच विचार अभी पुलिस कर रही है कि बाकियों को पकड़ा जाए या ना पकड़ा जाए। और जो 16 शिव सैनिक पकड़े गए थे कल राणा दंपति के साथ, उन 16 शिव सैनिकों को तो जमानत दे दी गई। उन 16 शिव सैनिकों को जमानत दे दी गई और आज दोपहर 2:30 बजे बॉम्बे हाई कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। दरअसल अपील दायर की गई है राणा दंपति की तरफ से कि हमारे ऊपर जो आरोप है वो गलत हैं, हमारे पर जो एफआईआर दर्ज की गई है उसे रद्द किया जाए। अभी राजद्रोह के केस में राणा दंपति अंदर है। भाईखला जेल में नवनीत राणा को बंद किया गया है और आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी ठीक दोपहर 2:30 बजे। हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है एमएलए रवि राणा ने, उसी एफआईआर को रद्द किया जाए, इस बाबत अपील हाईकोर्ट में की गई है। इस खबर से मुताल्लिक अपडेट है शिवानी, जो 2:30 बजे आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। जी बिल्कुल, देखिए, कल कोर्ट के अंदर जो केसेस की सुनवाई हुई उसके अंदर भी मर्चेंट जो है, रिजवान मर्चेंट, जो कि नवनीत राणा और रवि राणा के वकील हैं, उन्होंने कहा था कि धारा 124A जो लगाई गई है वो पहली बार ऐसी केसेस में लगाई गई है जो पूरी तरह से गलत है। इनकी जो अरेस्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हालांकि कोर्ट ने इस बात को रिजेक्ट करते हुए दोनों को ही जुडिशियल कस्टडी यानी कि न्यायिक हिरासत में भेजा। हालांकि अब जब इनकी जो अरेस्ट है वो लीगल साबित हुई है, उसके बाद जो है अब इनके वकील जो हैं वो इनकी एक एफआईआर को क्वैश करने के लिए यानी कि उसे रद्द कराने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, जिस पर सुनवाई दोपहर के 2:30 बजे होनी है। हालांकि इसके अंदर जो 124A यानी कि देशद्रोह के आरोप लगे हैं उस एफआईआर को क्वैश कराने की गुजारिश उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष की है। अगर ये एफआईआर जो है अगर क्वैश हो जाती है यानी कि अगर यद्यपि रद्द हो जाती है तो आगे आने वाले दिनों में नवनीत राणा और रवि राणा की मुश्किलें थोड़ी कम होंगी। लेकिन अगर ये एफआईआर भी कंटिन्यू चली तो आगे आने वाले दिनों में जो जुडिशियल कस्टडी में गए हैं उसमें भी इनको बेल मिलने के लिए काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, देखने वाली बात होगी कि बॉम्बे हाई कोर्ट दोपहर 2:30 बजे की सुनवाई में क्या फैसला सामने रखता है। वापस शिवानी मैं आपके पास लौटूंगी तो महाराष्ट्र की लड़ाई अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। एक तरफ शिव सैनिकों पर मुंबई पुलिस का रुख नर्म है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेताओं और राणा दंपति को लेकर पुलिस का रुख सख्त है। यही वजह है कि बीजेपी महाराष्ट्र और खास तौर से मुंबई पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रही है। ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। गृह सचिव से मुलाकात आज की है बीजेपी डेलीगेशन ने, जो मुंबई से पहुंचा था दिल्ली। गृह सचिव से मुलाकात की किरीट सोमैया को आप देख रहे हैं। उन्होंने हर बात को सामने रखा है और कहा है कि मुंबई में यानी कि महाराष्ट्र में सांसद विधायक तक सुरक्षित नहीं है।
वहीं दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, फडणवीस ने जो चिट्ठी लिखी है, वो दूसरी तस्वीर में आपके सामने। महाराष्ट्र पुलिस सरकारी नौकर है, इस चिट्ठी में यह कहा गया फडणवीस की तरफ से, और जानकारी यह भी है कि फडणवीस सबसे थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं।